हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास सेकेंड की कंप्यूटर की बुक। टुडे वी रीड फर्स्ट चैप्टर। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे बना, क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या 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 होते हैं। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजी एंड फास्ट। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे काम को क्या कर देती है, आसान कर देती है और तेज़ी से करती है। कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और कंप्यूटर का हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत मेन पार्ट होता है। नाउ ए डेज़, आजकल के दिनों में भी फाइंड कंप्यूटर एवरीवेयर। मतलब हम आसानी से कंप्यूटर को प्रत्येक जगह पा सकते हैं। वाट कैन ए कंप्यूटर डू, मतलब एक कंप्यूटर क्या कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, मतलब एक कंप्यूटर कई चीज़ों को कर सकता है। यू कैन यूज़ ए कंप्यूटर फॉर, आप एक कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर एक, टाइपिंग लेटर्स आर पोएम्स, या अगर आपको कोई लेटर्स राइट करना हो या टाइप करना हो या पोएम तो आप कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, ड्राइंग पिक्चर्स, कोई तस्वीर बनानी हो वो भी आप आसानी से कंप्यूटर पर बना सकते हैं। नंबर थर्ड, प्लेइंग गेम्स, आप उस पर गेम भी खेल सकते हैं। सॉल्विंग सम्स, और अपने क्वेश्चन कोई आपका मैथ का हो तो आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वाचिंग मूवीज़, मूवी देखना। लिस्टनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना। गेम खेलना, म्यूज़िक देखना, कोई सीरियल देखना, या किसी बैंक में कोई काम फंस रहा उसको सॉल्व करना, या स्कूल में किसी चीज़ में काम प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सब में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आते हैं प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, मतलब अब वहाँ के प्लेस का नेम बताना है कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में इसको यूज़ करते हैं। बिल को निकालने में, पर्चे को राइट करने में, और बाकी चीज़ों में जैसे अल्ट्रासाउंड करने में और सीटी स्कैन करने में, इस सब चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ होता है। नंबर सेकेंड, स्कूल में जैसे कि किसी चीज़ का बिल निकालनी हुई या स्कूल पर कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स तो रखे जाते हैं सारे कंप्यूटर्स में, हम ऐड करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। होम्स, घरों में किसी कोई चीज़ के लिए जैसे कंप्यूटर्स पे हम कैमरास लगे होते हैं हमारे घरों में, तो कंप्यूटर्स पे हम आसानी से उसमें देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऑफिस में भी इसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। रेलवे स्टेशन पे भी होता है, एयरपोर्ट पे होता है, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें रिसर्च की जाती हैं। जैसे कि जिस चीज़ की खोज की जाए, किसी जीव की खोज हुई या पौधे की खोज हुई या किसी और चीज़ की, शहर की खोज हुई, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल और रेस्टोरेंट में बिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पर्चे पे बिल काट के देते हैं कि ये चीज़ कितने की है, तो उससे हम कंप्यूटर पर आसानी से उस बिल को कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल आप जाते होंगे तो आप देखते हैं शॉपिंग करने की मॉल्स में भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एंड मैन, कंप्यूटर और आदमी, डिफरेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन, आप जानते हैं, हम डिफरेंट जानते हैं दोनों के बीच, कंप्यूटर और आदमियों में क्या डिफरेंस होते हैं। नंबर एक कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, कंप्यूटर की किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। ए मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, लेकिन एक आदमी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है काम करने के लिए। कंप्यूटर को जब तक आप चार्ज नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं, लेकिन हम लोग जो इंसान होते हैं हम लोग को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग की चार्जिंग क्या होती है, हम लोग खाना खाएंगे, अच्छे से रेस्ट करेंगे, तो हम अच्छे से काम को कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उन लोगों को चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक से। फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट है जो, ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर होता है बहुत तेज़ी से काम करता है। ए मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज ए कंप्यूटर, और जो एक आदमी होता है वो कंप्यूटर की तरह काम उतनी तेज़ी से नहीं कर पाता। ए कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, ए मैन कैन वर्क विथआउट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंप्यूटर होता है बिना आदेश जब आप देंगे कि ये चीज़ करनी है तभी काम करेगा, लेकिन एक आदमी को आदेश की ज़रूरत नहीं होती। हमको लगा ये चादर ख़राब है तो हम जाके सही कर सकते हैं,
वो मेज़ सही नहीं, उसको सही किया। किचन में कोई काम फैला हुआ है तो उसे अच्छे से कर दे, या कोई बुक वहाँ रखी हो तो उसको सीधा कर दे। तो ये चीज़ें हम खुद कर सकते हैं जाके। कोई ये हमको नहीं बताएगा कि जाओ वो चादर सही करके आओ, ये बुक सही करके आओ, ये वो करके आओ। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक कंप्यूटर जो हमारा होता है उसको बताने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ करनी है। ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीज़न ऑन इट्स ओन। और कंप्यूटर जो होता है वो अपना खुद का डिसीज़न नहीं लेता, कि जैसे कि उसको कोई काम करना हो तो ये नहीं कि वो तुरंत जाके अपने से कर सकता है। जब तक कि हम कोई उसको एडवाइस देंगे, सॉरी उसको डिसीज़न, जब तक कि हम कहेंगे नहीं उसे करने के लिए, तब तक वो काम को नहीं करेगा। ए मैन कैन डिसीज़न ऑन हिज ओन। और जो एक आदमी होता है उसका क्या होता है, खुद का डिसीज़न होता है। वो खुद से अपने आप डिसीज़न ले सकता है कि हमें यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, हमें खाना खाना है कि नहीं। वो खुद अपने आप से डिसीज़न ले सकता है। एक कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो गलती नहीं करता। ए मैन कैन मेक मिस्टेक्स। और आदमी जो होता है वो गलती कर सकता है, ठीक है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती। ए कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग इन द मेमोरी। जो कंप्यूटर होता है वो प्रत्येक चीज़ों को जो उसे आदेश दिए जाते हैं करने के लिए, वो कहाँ पे सेव करता है, वो मेमोरी कार्ड में, उसके पास मेमोरी पाई जाती है, उसमें सेव करता है। ए मैन स्टोर समथिंग इन द मेमोरी। और एक आदमी भी जो होता है वो भी कहाँ पे स्टोर करता है, उसे अपने मेमोरी में। हमारे मतलब ब्रेन में एक मेमोरी पाई जाती है, ठीक है, उसमें जो बातें हम कहते हैं वो जाके स्टोर हो जाती है। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग। जो कंप्यूटर होता है उसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है। वो ना रो सकता है, ना किसी को देख के खुश हो सकता है, ना रो सकता है, ना हंस सकता है, या किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन ए मैन हैज़ फीलिंग। लेकिन जो आदमी होता है उसके पास फीलिंग्स होती है, उसको पता चलता है। अगर कोई उसको मारता है तो रोता है, वो उसे पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है। या कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो खुश होता है उस पर कि ये आज अच्छा हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, एक मशीन है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब होती है अंदर की डिवाइस, क्या होती है, आउटपुट मीन्स बाहर की। इनपुट डिवाइस आर दोज विच आर यूज टू फीड द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब इंफॉर्मेशन को हमको कंप्यूटर से लेना होता है। द इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, नंबर्स, साउंड और पिक्चर्स। सम कॉमन इनपुट डिवाइस आर। देखो इनपुट डिवाइस का इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म, ये फॉर्म में होता है इन्फॉर्मेशन के, ऑफ लेटर्स में होता है, नंबर्स में होता है, और साउंड्स में होता है, और पिक्चर्स में होता है। ये सब कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आर कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वेबकाम और लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड हुआ, किसी चीज़ को टाइपिंग करके कंप्यूटर के अंदर हम टाइप करते हैं, तो ये भी इनपुट हुआ। स्कैनर हुआ, किसी चीज़ को स्कैन करके बाहर निकालना। माइक्रोफोन, अंदर किसी चीज़ को अंदर भेजना ही उसकी, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है हमारी। द डिवाइस दैट शो द रिजल्ट ऑफ योर वर्क ऑन द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो हमारी आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमारे रिजल्ट को क्या करती है, काम कर कर कंप्यूटर से बाहर निकालती है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। द रिजल्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। जो रिज़ल्ट हमारा होता है वो किस में होता है, लेटर्स में होता है, वर्ड शब्दों में। साउंड आर पिक्चर, मतलब साउंड में भी होता है और पिक्चर्स में भी होता है। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, डिस्क ड्राइव एंड सो ऑन। मतलब कुछ ऐसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ, मॉनिटर से हम चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं। प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, स्पीकर बोलने के लिए, प्रोजेक्टर और हेडफोन होता है जो हम कानों में लगा के म्यूज़िक को सुनते हैं। डिस्क ड्राइव एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर सबका दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आए। उसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं। कंप्यूटर्स आर नाउ यूज़ एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। कंप्यूटर मतलब क्या है, आजकल हर जगह यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स, क्योंकि ये इसका फीचर्स है।
द मेन फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर आर, मतलब कंप्यूटर का मेन फीचर्स क्या है। तो देखते हैं। नंबर 1 स्पीड, तेज़ी से काम करना। इंक्वायरीज करना। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी, वर्सिलिटी, फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब कि थकान नहीं होती। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जो चीज़ें आपको पसंद ना आई हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।